लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री में पार्ट 1 खत्म होने वाला है, इस सप्ताह खत्म हो जाना चाहिए नहीं। चलिए, तो अभी आपका ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है पार्ट 1। पार्ट 1 के बाद हम लोग आएंगे पार्ट 2, फिर पार्ट 3। पार्ट 1 में समय अच्छा खासा लगता है, पार्ट 2 में कम समय लगेगा, पार्ट 3 में बहुत कम लगेगा, तुरंत हो जाएगा। उसमें परेशानी नहीं है, पार्ट 3 में आसान है। आइए चलिए शुरू हो जाइए। कौन सा सेक्शन चल रहा था? क्या हुआ? वो अच्छा रेसिप्रोकल था। तो अलजेब्रा जाके रिवीजन किए थे कितने लोग किए थे? नहीं किए रिवीजन? आप लोग किए थे सच बोल रहे हैं? बोलिए। एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। बोले अगर यहाँ पर माइनस रहता तो +2, याद है ना? आप बोले यहाँ पर अगर क्यू रहता तो। सब लोग नए रिवीजन किया, इसमें हमारा कोई रोल है? प्यारे एक दिन आपको फिर चांस देते हैं, घर पर आप एक बार रिवीजन अवश्य करिएगा। क्यों अलजेब्रा नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे सच में? तो कितने लोग नहीं पढ़े थे? आए लुच्छा कहीं के, इतना सारा लोग नहीं पढ़े हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। अलजेब्रा में एकदम बैठने का जगह नहीं था, टान था उसमें, बैठने में लोगों को परेशानी था, इतने लोग पढ़ रहे थे। अगर हम पढ़ किए हैं, ये तो के पाठक जब से उपस्थिति ढूंढ रहे तब से इस बैच में कोई लोग बैठने का जगह इसमें नहीं था। अगर हम अलजेब्रा पढ़ने किए हैं और 7 से 8 वाला ऐड हुए थे। तो बउआ ये सेक्शन कौन है? के पूछिए के। कोई नहीं, अभी तो गया। ये प्यारे जब तक उसको नहीं जानेंगे तो ये बनने वाला नहीं है। ये पूरा कंप्लीट रेसिप्रोकल पे है, और इसमें एक चीज भी रेसिप्रोकल के अलावा नहीं है। तो इसमें रेसिप्रोकल का ज्ञान होगा तो फटाफट बनाइएगा, रेसिप्रोकल का ज्ञान नहीं होगा तो दिक्कत। ऐसा करते रुकिए, ठीक है, कि नहीं तो सैटरडे को बुला के थोड़ा ये कर लेंगे। ठीक है, इसको अभी रोकते हैं, सैटरडे को या संडे को एक दिन टाइम अलग से निकाल के इसको लपेटना पड़ेगा। हालांकि देखने से आपको डराएगा, लगेगा डर। बोले इसका आंसर कितना? 0। देखिए बोले आप लोग बोले ना 0, बहुत सारे लोग बोले आंसर 0। देखते के साथ ये सब बोला जाएगा, सेकंड भाई का भी टाइम है। जैसे रूट 3 दिखाई दे रहा तो 10 प्लस 1 बटा 10 रूट 3, उसका आंसर सीधा 0 था, कुछ करने की जरूरत। लेकिन जो जिनको अकल था वो डायरेक्ट आंसर दे दिया। तो ये बहुत आसान है, बसाते कि रेसिप्रोकल चैप्टर के पास आपका ज्ञान होना चाहिए, और उसका ज्ञान न रहेगा तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो वो छोड़ा था पता चलने वाला नहीं है, परेशान हो जाइएगा इसको सॉल्व करते करते, पेज भरने लगेगा। लेकिन उसका ज्ञान रहेगा तो आप सेकंड भर में करेंगे, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, इतना ही फास्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसको हम एक उपाय करते हैं सैटरडे उटरडे को लेने के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ सेक्शन एल मिसलेनियस इक्वेशन, तो प्यारे ये इक्वल में दिया हुआ। अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, केवल एक प्रश्न हम बोलेंगे, आप सीख गए। अब सीख गए तो आपको अपने से बनाना है, आप बनाएंगे हम देखेंगे, ठीक ना? तो आप बनाएंगे, हमारा काम है केवल देखना। केवल एक प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बोले प्यारे यहाँ cos x और cos y, अब इतना बराबर 2 है तो यहाँ पर cos x है और cos y है, यानी एंगल यहाँ x है यहाँ y है। तो 2 लाने के लिए जरा रुके, cos बोले sin 0 पर 0, sin 90 पर 1, cos 0 पर 1, 90 पर 0, tan 0 पर 0, 90 पर इन्फिनिटी। याद है ना? अब बस ये तीनों को याद रखना है, बाकी 3 तो इसका उल्टे ना है, तो उसमें तो परेशानी नहीं है। अब sin 0 डिग्री 0 होता, बट्टा में कुछ नहीं है तो पलटेंगे 1 बटा 0, तो इन्फिनिटी। तो बोलिए cos x 0 का वैल्यू कितना? कम खत्म। इसमें तो 3 हो याद रखना, बाकी तो अपने आप याद रहता है, तो आपको ध्यान में है। लेकिन प्यारे बोले थे कि आपको जो ट्रिगोनोमेट्री सीखते हैं तो शुरू में 3 से 4 क्लास आपका बेसिक कंसेप्ट बताए थे, जो पूरा ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कैलकुलेशन बेस्ड है। पूरे मैथ में खाटी मेथड आपको यूज होता है कैलकुलेशन छोड़कर, लेकिन कैलकुलेशन का अलग फंडा होता है, उस फंडा के अनुसार चलना है। तो हम बोले ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कैलकुलेशन, अलजेब्रा कैलकुलेट आपका कैलकुलेशन है, नंबर सिस्टम कंप्लीट कैलकुलेशन है। लेकिन कैलकुलेशन में भी हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में छोटा छोटा चीज, बहुत सारे चीज सीखना रहता है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में प्यारे आपको जरूरत होता है रिवीजन के लिए। तो एडवांस मैथ भारी नहीं होता है, लेकिन उसमें इतने छोटा 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 करते करते इतने सारे चीज हो जाता है, जिसको माइंड में सेट करके रखना बड़ा मुसीबत वाला चीज है, मुश्किल का चीज है। तो आप उसको रिवीजन करते रहिएगा तो माइंड में रहेगा, इसीलिए एडवांस अंतिम में पढ़ाया जाता है, क्योंकि कॉमर्शियल मैथ में कुछ भूलने वाला है नहीं, और एडवांस अंतिम में चलेगा तो कोर्स खत्म होगा, फिर अपना सेट मारते रहिए, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। इसीलिए एडवांस मैथ जब भी चलता है तो अंतिम में चलता है, लेकिन आपका 2 घंटा चल रहा है तो साथ साथ चल रहा था। तो जिनका लेवरा छूटा हुआ है, एक बैच अभी मॉर्निंग में आने वाला है, तो उसमें आपके नाम पर यानी आपके लिए नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा कॉमर्शियल मैथ से शुरू होता है और उसका ही जरूरत भी है।
लेकिन एक बैच मॉर्निंग में लाएंगे तो आपको टाइम निकाल लेना पड़ेगा, और उस पे जिनका छूटा हुआ है ना, वो आप नंबर सिस्टम अलजेब्रा मॉर्निंग में कर लीजिएगा तो आपका अच्छा रहेगा। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका छूटा हुआ है अलजेब्रा तो कोई बात नहीं, देखते हैं समझते हैं। अब हम बोले प्यारे यहाँ पर दो है और ये दो पार्ट मिलकर ये दो आया, इसका मतलब प्रत्येक को एक एक ले ले तो एक है एक, तो आप कहेंगे सर एगो को जीरो एगो के दो लेंगे ना होगा, वो भी होगा। तो हम बोले कि यहाँ पर कॉस एक्स का वैल्यू जीरो मान लीजिए, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, और बोलिए बाई को भी जीरो मान लीजिए, तो बाई जीरो होगा तो कॉस जीरो का वैल्यू 1/1 हो गया। तो हम बोले एक्स को आप क्या मानेंगे, बाई को क्या मानेंगे, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 बोलेंगे, कॉस जीरो का वैल्यू तो 1/2 हो गया ना। आप क्या बोलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो, कॉस अब यहाँ भी साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 + 0, आपका आंसर क्या हुआ बोल सकेंगे। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर दीजिए प्यारे, प्रश्न संख्या 2 का आंसर दीजिए। वाह बड़े अच्छा आंसर देने लगे जल्दी जल्दी, चलिए ठीक है। अरे सुअर, ये मानव के झुंड में सुअर कहां से आ गए। जल्दी से प्यारे आंसर दीजिए, पांडव कर्सर को हटा दीजिए, साइड में कर दीजिए कहीं वहां पे आ जाए। हो गया, बहुत बढ़िया प्यारे, आप तुरंत जवाब दे दिए सेकंड भर में। अब सोचना क्या, एग्जाम में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुरंत बोलिएगा 3 है यानी 1 1 2 1, तब बोलिएगा थीटा 90 पे ना होता है एक, साइन 90 लेंगे तो 1 1 1 2 1 3, तो थीटा 1 भी 90, थीटा 2 भी 90, थीटा 3 भी 90 मान लिए, तो आप बोलिए यहाँ 90 रखिएगा तो कॉस 90 पर जीरो, तो 0 + 0 + 0 यानी आंसर कितना जीरो हो गया ना। 3 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए प्यारे, 3 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। एग्जाम में दिमाग काम करेगा ना, हाँ एग्जाम में दिमाग काम करना चाहिए, हाँ तो कर रहा है ठीक है। चलिए तो आप 3 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, प्रश्न संख्या 3। प्यारे हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। तीन नंबर 1, अच्छा 3 कितना आया, तो हम बोले ये 2 है तो इसको भी 1 है, इसको 1 1 1 2 होगा ना, तो अल्फा कितना लेना पड़ेगा जीरो ना, cos 0 डिग्री पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 1 2, तब बोलेंगे अल्फा जीरो, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू जीरो, जीरो का क्यों जीरो, और बोले साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो, अब जीरो पर पावर कुछ भी रखेंगे जीरो, तो 0 + 0 यानी जीरो हुआ ना। जल्दी से सॉल्व करिए प्रश्न संख्या 4, कुछ भी ना करिए विचार, जल्दी से जवाब दीजिए 4। अलग अलग आंसर क्यों आने लगा, अलग अलग आंसर क्यों आने लगा, ऊपर करते हैं कितना साइन अल्फा, अच्छा उधर से ए का कोई रूट 3/2 ऐसे कुछ बोल, अच्छा ऑप्शन नहीं देखे थे, अरे ढेर भी आए हुए। आइए आपको प्यारे ये दो पूरा करना है ना, तो यहाँ से एक है, यहाँ से एक, तो एक है एक, तो साइन 90 पर ना एक होता है, तो अल्फा को 90 मान लीजिए, कॉस 0 पर एक होता ना, तब बीटा को 0 मान लीजिए, तो अल्फा 90 और बीटा 0, तब बोलेंगे एक है एक दो। अब जरा रुकिएगा, अब यहाँ पर करा बीटा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, 0 के बराबर कहाँ है, तो 0 के बराबर है ना, तो दिक्कत ना है। करा अल्फा, हम बोले बीटा से बड़ा या बोलेंगे 0 से बड़ा है और 90 से कम है या 90 के बराबर है, तो 90 के बराबर है ना, तो चलिए 0 से बड़ा है ना, है। तो अब प्यारे अल्फा 90 रखेंगे तो 90 दूनी 180 और ये बीटा 0, तो एक, अब बोलिए ये हो गया साइन 180 या +0 यानी 180/3 यानी 60 डिग्री, तो साइन 60, रुकिए रुकिए ना, साइन 60, आंसर में साइन 60 आना चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा रखेंगे 90, तो ये तो 45 और 90 रखेंगे तो 3 से 30, ये ना है, हाँ कॉस है, रुक जाइए कॉस है, तो रुक जाइए ऐसे बोल दीजिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और बोलेंगे यार 90 रखेंगे तो 3 से कटेगा 30 बार, तो ये कॉस 30 का वैल्यू √3/2 यानी दोनों का वैल्यू सेम है, यानी आंसर भी बिल्कुल, अरे प्रश्न और आंसर दोनों सेम होता ना, हो गया ना। चलिए आसान है ना, तो प्यारे इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं, छाप लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से। प्रैक्टिस मैच बहुत जरूरी होता है, बिहार ऐसे चल भी रहा था, आप लोग नहीं आने लगे तो हम भी नहीं आने लगे, नहीं आएंगे तो हम क्यों आएंगे। आइए जल्दी से प्यारे आंसर दीजिए,
जल्दी से प्यारे आंसर दीजिए बउआ। साइन साइन है तो टू आने के लिए आपको यहाँ से भी टू लेना है, यहाँ से भी टू लेना है। सॉरी वन, और यहाँ से वन, तो वन वन, तो अल्फा 90 ना, तो 90 का वैल्यू वन, तो वन का स्क्वायर वन, तो वन वन, तो बीटा भी 90 ही लेना पड़ेगा। तो 90 90 180 बटा 2 यानी 90 ही ना, और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो आपका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया ना। छापिए। छाप लिए, छाप लिए। आई जा, अब कहाँ खत्म, अब नहीं आएगा। देखो आइए जल्दी से बनाइए 6 नंबर प्रश्न। 0 आया जी, 0 तो है जी, 0 तो है। जहां अल्फा बीटा धनात्मक न्यून कोण है। देखिए आप बोले ना कि ये दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो बोलिए तो थोड़ा सा टाइम थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? एक का स्क्वायर एक से आगे तो जाएगा नहीं, और ये 2 आ गया तो इसका अगर कुछ भी वैल्यू लेते हैं तब 2 में ही छूटेगा तो ज्यादा ना हो जाएगा। हमको एक से ज्यादा होने देवे कि ना है, यानी आप तुरंत माइंड में आएगा कि अगर खत्म करना पड़ेगा तभी नहीं ये कहेगा, इसलिए ही खत्म। और खत्म होगा तो जब बीटा, कैसे हम सोचे समझ में आया। हम बोले प्यारे मैक्सिमम वैल्यू तो एक होता है, तो एक से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, और यहाँ पर ये टाइम बीटा की जगह अगर 0 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो 2 से ही ज्यादा हो जाएगा, कम रहेगा, इसके साथ जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इक्वल होने वाला नहीं है, इसलिए इसको खत्म कर देना है। तो टेन में खत्म होने के लिए बीटा कितना लेना पड़ेगा? तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 गुना कुछ भी, बोलिए खत्म। तो इधर एक है, और बोलिए इधर एक बराबर एक करने के लिए टेन 45, तो यहाँ पर बोलेंगे कितना लेना पड़ेगा? 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगा, यानी अल्फा 45 लेना पड़ेगा और बीटा 0 लेना पड़ेगा। अल्फा आपका 45 और बीटा 0 लेना पड़ेगा, तो अल्फा 45 लीजिएगा, तो बोलिएगा cos 45 का मतलब होता है 1/√2, और cos बीटा, बीटा 0, 0 cos 0 का वैल्यू 1, और 1 में से 1 घट गया, तो आंसर हो गया प्यारे 0। हो गया। नेक्स्ट। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चीज है ना कि बनाइएगा तो बनेगा, केवल यही होता है कि ट्रैक भटक जाइएगा तो केवल कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा, फिर घुमा फिरा के बन ही जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में परेशानी ना होता है, उलट फेर करते करते कुछ ना कुछ परिणाम आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं चाहते थे। चलिए जल्दी से बोलिए, बोलिए। 2 प्यारे, आंसर तो 2 है, 2 होबे करेगा नहीं, आंसर तो बउआ 2 है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखिए प्यारे, इधर देखिए, आप अगर कॉस ये थीटा है, अगर 60 डिग्री लेते हैं तो 60 डिग्री में कॉस होता है 1 बाई, अरे माइनस, और सेक उसका उल्टा ना, तो हम बोले प्यारे 2 में से आधा घटेगा तो 1.5 आएगा, इसका मतलब थीटा कितना लेना पड़ा? थीटा अगर 60 लिए तो ये इक्वल होगा ना, तो बोलिए सेक थीटा मतलब सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 का वैल्यू कितना? 2 हुआ ना, ऐसे लिखते ना रहेगा डायरेक्ट, हुआ ना। कहिएगा अगर ना होता थीटा से तो नहीं, ऐसा भी तो डिजिट रह सकता है ना कि ना होगा, नहीं रह सकता है, ये मत सोचिए, जो है वही सोचिए। हम बोले प्यारे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अगर चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा, लिख सकते हैं क्या? 3 बटा 2 है, तो देखिए 3 बटा 2 है ना, तो बोलिए 2 दूनी, ऊपर में ज्यादा हो गया, लाना है 3 3 है ना, तो 2 दूनी 4 में से 1 घट गया 3 आया। अब कंपेयर करिए, दोनों सेम दिख रहा है, फोटो से फोटो बनाइए, है ना। बोलिए सेक थीटा की जगह 2, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, बटा की जगह 1 बटा, सेक थीटा की जगह 2 है ना, तो कंपेयर करिए तो सेक थीटा कितना आ गया? ऐसे नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं, कुछ और नहीं बोल सकते। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? करे लगाइए सुअर, तो अपने से ना लगा सका। देखिए क्वाड्रेटिक एक पहले छाप लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी प्यारे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइएगा तो इसको ऐसे करिएगा, मिटा दें,
हो गया, मिटा दो तो मिटा रहे। ये आपका लिखा हुआ है 3/2। बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करिएगा तो पहले भिन्न का जोड़ की तरह जोड़ लीजिए, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा और बराबर 3/2। तिरछा गुना करिए तो इधर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 3 सेक थीटा, ये इधर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। हो गया ना। 4 पहला और तीसरा अपोजिट साइन में, तो अपोजिट इससे एक बड़ा और इससे एक छोटा, तो 4 को तोड़िएगा 4 गुना 1, 4 गुना 1, तो हम बोले प्यारे 4 गुना 1 अब प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे हैं, सीखे ना, तो इसका साइन बदल जाता है ना, तो आंसर दीजिएगा तो साइन और इसका साइन बदल दीजिए और इससे अब यहाँ ठीक है, धनात्मक धनात्मक न्यून कौन है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, तो फर्स्ट में तो माइनस वाला मान्य हो जाएगा, तो अब इसको पढ़ेंगे तो कितना 2, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया, अरे माइनस में आ गया तो नहीं ना होगा, धनात्मक न्यून कौन है तो वैल्यू इसका प्लस में ना लीजिएगा, माइनस वाला आ गया कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो प्यारे इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए जल्दी से आप आंसर बोलिए, ये तो आसान है, छाप रहे सर, और तो थीटा सो ही जाएगा, थीटा कितना लीजिएगा 1 1 2 लाना है ना, आया बोलिए ना 1 बटा साइन, तो साइन की जगह पर 1 ले लीजिए और 1 बटा साइन, तो साइन 1 रखेंगे तो 1 1 बटा 1 1 2 होगा ना, साइन थीटा 1 ना, अब 1 का मतलब 90 हुआ ना, और 90 का मतलब 1 या 1 का मतलब 90 बात तो थीटा 90 भी बोलिएगा तो कोसेक 90 का मतलब 1 1 1 2 हो रहा है, तब बोलेंगे 90 का मतलब 1 1 पर पावर कुछ भी 1, और बोलिए 90 पर 0 0 पर पावर कुछ भी 0, तो आपका आंसर कितना 1 हुआ ना। आगे छाप लिए, आइए जल्दी से आंसर दीजिए। 9 9 नंबर नहीं बना, सुहा वाला दवा नहीं मिलो, ऑप्शन कोई बात ना है, ये तो ही है ना है। पर आपका जल्दी से आपको करना है, तो आप इसको जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, इक्वेशन क्वाड्रेटिक, ओ अच्छा 3 है नहीं, कही है 4 तो आंसर नहीं है, तो बउआ 4 नहीं आ रहा है, ऑप्शन में 4 है लेकिन आंसर 4 नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, देखिए नहीं इधर देखिए, छोड़ दीजिए उधर, आप इसको भारी नहीं है, आप तुरंत इजिली बना सकते हैं, जब कुछ ना पता चले तो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मान निकल गया और थीटा से डायरेक्ट नहीं निकल रहा, तो फिर ट्रायंगल बना के ट्रिपलेट के द्वारा मान रख सकते हैं ना, तो कुछ ना समझ में आए तो क्वाड्रेटिक में बदल दीजिएगा, उसके लिए बोलिएगा 1 बटा, तो इसको 1 बटा सेक जैसे अभी किए थे वैसे आप क्वाड्रेटिक में बदल के आप सेक या कॉस जो भी आप चाहेंगे उसका मान निकाल लेंगे, मन करेगा आपको कॉस तो कॉस का निकालिए, मन करेगा सेक तो सेक का निकालिए, जैसे अभी किए थे, हम बोले सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं तो कॉस का मान निकलेगा क्वाड्रेटिक में, अगर कॉस को 1 बाई सेक लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेक बनेगा तो सेक का मान निकल जाएगा, फिर ट्रायंगल में ट्रिपलेट सेट करके आप फिर उसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसान होगा कि आप इसको पहले तो आप रेसिप्रोकल में लिखेंगे फिर क्वाड्रेटिक में बदलेंगे, उसके बाद ट्रायंगल से उसमें आप ट्रिपलेट निकालेंगे फिर मान पुट करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दोनों साइड पहले स्क्वायर कर लीजिए। कहिएगा सर स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, तो स्क्वायर करिएगा तो एक फॉर्मेट 2ab भी आता है ना, 2ab तो ए भी करेंगे तो रेसिप्रोकल का गुणनफल हमेशा 1, तो वो वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, अब वो सेक का स्क्वायर का सेक है जो tan में बदला जा सकता है ना, और cos है जो sin में बदला जा सकता है ना, तो ये वाला ज्यादा आसान हो जाएगा, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो हम बोले सेक x प्लस cos x बराबर 3 है, हम बोले प्यारे कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x बराबर, अब देख लीजिए तो इसको ना, तो बोलेंगे इससे ये खत्म हो जाएगा, अब 2 उधर जाके घट जाएगा तो बचा कितना, और इसको आपको tan में लिखना है तो बोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, और प्यारे इतना को 1 माइनस sin स्क्वायर x, और बीच में प्लस है प्यारे तो प्लस लिखिएगा ना, तो tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x पूछ रहा है, tan स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x ना, कहां एक एक 2 उधर जाके घट जाएगा ना, अरे एक प्लस 1 उधर जाके घटेगा ना, तो एक एक 2 घटेगा तो 7 में से 2 घटेगा, हो गया ना, क्वाड्रेटिक में भी कर दूं क्या, कर लेंगे ठीक है, यही ठीक है, अरे ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे,
ठीक है, कर लीजिए आगे। तो प्यारे अब तो इधर ज्यादा आसान हो गया। थीटा डायरेक्ट पूछ रहा है, तो 2 आएगा कब जब थीटा 45 लेंगे, तो 2 आएगा कब जब ए 45 लेंगे, तो 45 दिया 100 tan 135 याद है। तो फिर अगला चैप्टर में जो रूल सीखते हैं उसके आधार पे करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो बहुत सारे लोग जान रहे तो कर ही लेंगे, ना जान रहे हैं वो छोड़ देंगे। और ठीक है, आप जान रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जो बेचारा ना जान रहा है लिखेंगे बेकार परेशान होंगे नहीं। हाँ, देखा को छोड़ दीजिए, अगला में हो जाए, सीखेगा तो हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। मेरा नहीं था भाई, किनका है, पप्पू है। अभी 4 जगह चुनाव था और वोट ज्यादा पड़ा है, बीजेपी से ज्यादा पड़ा है। अब उसका कारण था, एक वीडियो में लोग एक्सप्लेन करके बताए हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कहीं पर 20 एगो को पड़ा है, 21 वाला जीत गया, तो मात्र 1 मत से जीता, तो राहुल को पड़ा 20, समझ रहे ना। पंजा छाप पर 20, कमल छाप पर आया नहीं थी। वैसे ही अगला इलेक्शन में मान लेते हैं कि राहुल का जीत जिसमें हुआ, मान लेते हैं राहुल को पड़ा 1,01,000 वोट, पंजा छापा 1,01,000 वोट और कमल छापा 3 वोट। बोले कितना वोट से आगे, मेरा मतलब चाहने वाला टोटल लोगों की संख्या। उस एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि राहुल यादव, ये राहुल यादव राहुल गांधी, उनका वोट टोटल जो चुनाव में पड़ा है, ऐसे ही हम देख रहे थे। होता है कि बैठ रहे हैं, टीवी चालू करते नहीं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो चुनाव था तो ऐसे ही देख रहे थे, तो उसमें एक्सप्लेन बड़ा बढ़िया से किए थे। तो राहुल का ज्यादा मत पड़ा है, पंजा छाप कांग्रेस का मत ज्यादा पड़ा है, समझ रहे ना। तो हम ये नहीं करें, लेकिन हमको अपना पर्सनली आप देखेंगे ना तो हम चाहेंगे कांग्रेस जीते। पूछे क्यों, पूछिए। देखिए, कांग्रेस का सरकार आता है ना तो धक्का धक्का आता है, पूछे कैसे। वैकेंसी तगड़ा रहता है तो हम लोग को फायदा ही फायदा है ना, आम पब्लिक को भी फायदा है। कहेंगे डेवलप, तो प्यारे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में डेवलप नहीं होता है, लेकिन होता क्या है ना कि लोग हवा बना देते हैं कि ये हुआ, अंतर इतने, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जीते सब एक जैसा रहता है। ऐसा थोड़े नोटवा वाला गाड़ी हम लोग को पहुंचाएगा क्या, अपना पहुंचाएगा। अब वैकेंसी अगर अच्छा खासा आया तो जान ही रहे बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं होगा। अगर वैकेंसी अच्छा दी है तो कोई नहीं रोक सकता है उनको, लेकिन वैकेंसी ना देंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार जाते जाते फिर ऐसा साफ होंगे कि फिर दोबारा उठना मुश्किल। हाँ, 70 साल बाद तो हमको इलेक्शन से मतलब नहीं रहता है। आप लोग वोट डालते हैं, कितने लोग अभी तक वोट नहीं दिए, कभी इतना लोग अभी तक नहीं दिए हैं। देखिए, अभी पीएम का चुनाव होगा तो दीजिएगा, और पीएम में तो खैर वो ज्यादा अच्छा ही है नहीं। क्या हुआ, टाइमो लगता हो गया, कब निकल गया। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए, अगला क्लास में हो जाएगा खत्म, बना लीजिएगा। इलेक्शन के बारे में गांव घर में चर्चा होगा ना तो देखिएगा, एजेड लोग रहते हैं तो ऐसे ब्लड प्रेशर हाई आता है। अब तू मैं होते हो तो लाठी फेंक के मारना शुरू कर देते हैं गांव घर में, तो बोलते बोलते बोलने लगेंगे। जो हर कोई अपना अपना चाहता होता है, कोई उसको मानता है, कोई उसको, और लाठी फेंक के मारा मारी होने लगता है गांव घर में। हाँ, एवरेज चालू होगा प्यारे, आज एवरेज चालू होगा। किन्हीं लोगों का एवरेज छूटा हुआ है। हाँ, इसके पहले वाला बैच में नहीं बोल पाए थे, छुट्टी कर दी, क्या बात हुआ। इसके पहले वाला बैच में बता नहीं पाए थे कि एवरेज चालू होगा। बहुत सारे लोग का छूटा हुआ, लोग को क्लास करना था, कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं देंगे। जिनका एवरेज छूटा हुआ बैठे रहेंगे, और जिनको किया हुआ जा सकते, उधर हो किया पांडव।